रिपीट। एक ही गाने को कितनी बार रिपीट करने को कहोगे? ओए, सॉन्ग रिपीट करो। पहले ही इस सॉन्ग को 10 बार रिपीट कर चुका है, और कितनी बार रिपीट करना चाहते हो? जब तक मन ना भर जाए। एनी प्रॉब्लम? मन भरना चाहते हो तो अपनी पार्टी अपने घर पर करो और जितना चाहे सुनो। त्रिविक्रम एक वाईफाई की तरह है। जहां तक इस वाईफाई का सिग्नल स्ट्रेच होता है, वहां तक सिर्फ मेरी ही चलती है। और यहाँ जो मैं कहूँ और जो मैं चाहूँ, सिर्फ वही होता है। ए, चल फिर से वही वाला गाना बजा। ब्रो चिल। बात सिर्फ मुंह से ही होनी चाहिए। गुस्से में अगर तुमने मेरे छोटे मालिक पर हाथ उठाया तो मुझे तुम्हारा सर फोड़ना पड़ेगा। छोटे मालिक जस्ट रिलैक्स, मैं बस अभी आया। एक मिनट लाया। छोटे मालिक, छोटे मालिक सब ठीक है ना? आइस आइस आइस। छोटे मालिक आइस। छोटे मालिक तंदूरी चिकन कैसा है? फ्रेंच फ्राइज? जस्ट अ मिनट। अरे फ्रेंच फ्राइज दे। थैंक यू। छोटे मालिक लीजिए। भाई आपकी घड़ी। ब्रो एक बात कहता हूं, ठीक से सुनना। बात सिर्फ मुंह से होनी चाहिए। गुस्से में आकर अगर तुमने छोटे मालिक पर हाथ उठाया, मुझे पता है कि आप मुझे फोड़ दोगे। ए डीजे, भाई का गाना बजाना। कौन सा गाना है? वही आपका वाला। क्या बात है।
Cheers. आज नागमणि को हासिल किए 24 साल गुजर गए। नागमणि आने के बाद से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट दिग्विजय। पहले मेरी एक छोटी क्लिनिक हुआ करती थी और आज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा हूं मैं। एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। हाँ सही कहा। पहले पब्लिक टॉयलेट कॉन्ट्रैक्ट के रास्ते बनाने वाला मैं आज नेशनल हाईवेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं। वेरी गुड। सिर्फ हम ही नहीं, सम्राट, भूपति, दंडपानी, ये सब भी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और वजह है नागमणि। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली। दंडपानी की धोती। दिग्विजय, हम तीनों के साथ वो तीन भी होते तो मजा आता। नहीं बाबा, वो लोग बहुत बड़े धोखेबाज इंसान हैं। बताओ, हमें ही छोड़कर चले गए। वो भी बैंकॉक चले गए, मेरी फेवरेट जगह है। ये भी तो अच्छी जगह है। अरे एंजॉय करो। कुछ भी बकता है। क्या वहाँ जैसा खाना यहाँ मिलेगा ना? बात करता है। दिग्विजय, एक्चुअली उस नाग को मारने के बाद हमें कुछ ना कुछ होगा ऐसा गुरुजी ने कहा था, लेकिन अब तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी बिल्कुल सच है। हाँ याद आया, तुम्हारी बेटी के 9वें बर्थडे पार्टी पर एक लड़की आई थी ना? हाँ, यस यस, वही लड़की नागिन है। ये पता चलने के बाद गुरुजी ने उसे दिग्बंधन कर दिया था। दिग्विजय, दरअसल मैं तुमसे कब से एक सवाल पूछना चाह रहा था। गुरुजी ने उस नागिन को कहां पर कैद करके रखा हुआ है? ये तो मैं नहीं जानता। मैं नहीं मानता। भले ही गुरुजी ने ये बात किसी को ना बताई हो, लेकिन वो तुम्हें जरूर बताएंगे। हाँ दिग्विजय, बोलो, उस नागिन को तुमने कहां पर कैद करके रखा हुआ है? शायद वो हमारी इस गंदी सी क्यूरियोसिटी के बारे में जानते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बताया। अगर बता भी देते तो क्या हो जाता? तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें बताता, किसी और के पूछने पर तुम उसे बताते, और वो उत्सुक होकर नागमणि ढूंढने के लिए उस जगह पर चला जाता। Am I right? गुरुजी मुझे हर बात बताते हैं, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने मुझसे ये राज छिपाए रखा। लेकिन एक बात जरूर बताई कि वो जहां भी है, जैसी भी है, तुम्हें उससे तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। त्रिकाल गुरुदेव, ये कैसी कंपन है? आसमान से अचानक आई हुई ये बिजली हमें कौन सा संदेश दे रही है? नाग माता पूरे 14 वर्ष के कठिन परिश्रम को सूचित कर रही है। ये बिजली एक सकारात्मक रोशनी है। ये अर्थात ये सूचित कर रही है कि शिवानी कहां पर है। सच? हाँ, हे महादेव, आपने हमें अपनी कृपा दिखा ही दी। त्रिशूल 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 त्रिशूल। क्या हुआ छोटे मालिक, क्या हुआ? चल नीचे उतर। क्यों छोटे मालिक? क्योंकि अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैं चला रहा हूं ना, आप आराम कीजिए ना। त्रिशूल, I love driving, especially when I am drunk, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आज आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है। ज्यादा? तो मैं ज्यादा टाइट लग रहा हूँ, हाँ?
नहीं तू ये कहना चाहता है कि मैं बेवड़ा हूँ? हाँ? नहीं नहीं तो क्या मैंने पी है? नहीं नहीं मैंने नहीं पी है नहीं, ना? नहीं, नहीं। अगर मैंने नहीं पी है तो गाड़ी मुझे ही चलानी चाहिए ना? चल वो- बाहर निकल। देखिए छोटे अरे मालिक, बाहर अब- निकल ना। त्रिशूल, तुझे ड्राइविंग में कोई भी डाउट है तो आज मुझसे सीख ले। हाँ, अरे छोटे मालिक, आराम से आराम से आराम से चलिए, आराम से लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे राइट 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 राइट। छोटे मालिक, भगवान मुझे बचा ले, भगवान बचा ले। ये क्या है बेटी? स्वामी जी, ये मेरे बेटे त्रिविक्रम की कुंडली है। क्या आप इसे देखकर उसके भविष्य के बारे में कुछ बता देंगे? अच्छा ठीक है, दे दो। एक बार मेरी बात मान लीजिए छोटे मालिक, गाड़ी साइड में लगा लीजिए। क्या हुआ स्वामी जी, सब ठीक तो है ना? आप कुंडली देखकर इतना घबरा क्यों गए? तुम्हारे बेटे त्रिविक्रम की कुंडली में बहुत ही तीव्र काल सर्प दोष है। स्वामी जी, मेरे बेटे की कुंडली में काल सर्प दोष है, इसका मतलब? लेकिन स्वामी जी, सर्प दोष तो उसी को होता है ना जिसने नाग को तकलीफ पहुंचाई हो। स्वामी जी, हम लोग शिव की आराधना करते हैं। पूर्वजों के समय से ही हम सब नाग देवता की पूजा करते आए हैं। अगर आपके 4 पीढ़ियों में भी किसी ने सांप को हानि पहुंचाई हो, उस श्राप से आप मुक्त नहीं हो सकते। उससे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। इस समय त्रिविक्रम की कुंडली में मुझे वही दोष दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, आपने ये क्या कह दिया? क्या इससे मेरे भांजे को कोई तकलीफ हो सकती है क्या? अवश्य होगी। तकलीफ ना हो इसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ। स्वामी जी, हमें क्या करना होगा बताइए। आज खगरास चंद्र ग्रहण है। आज नागों की शक्ति दुगनी हो जाती है। कोई भी कारण हो उसे घर से बाहर मत जाने देना। अगर वो बाहर जाता है तो काल सर्प दोष की वजह से उसे तकलीफ अवश्य होगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम बुरा होगा। स्वामी जी, आपने जो बताया वो तात्कालिक समाधान है। क्या इस दोष से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता? है। जितने जल्दी हो सके 1 साल के भीतर त्रिविक्रम की शादी करनी होगी। अत्यंत सुंदर नीली आंखों वाली, जिसके बाल बहुत ही घने हो, जिसने सप्त सागर को भी पार किया हो, ऐसी कन्या से उसकी शादी करनी होगी। और किसी भी हाल में मेरी बातों को अनसुना मत कीजिएगा। कुंडली के हिसाब से आपके बेटे के जीवन में अभी से नागों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अरे अरे अरे, छोटे मालिक आप ये कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रोकिए, आपको आगे का रास्ता पता है क्या? और एक विशेष पूजा संपन्न करो।
छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? Nothing. I'm completely steady. मैं फिर से गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप आइए। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना? I'm very comfortable here, bro. लगता है गाड़ी खराब हो गई है। You go call a mechanic. ठीक है, मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ, आप बैठ जाइए। मुझे छोड़ यार। त्रिशूल। हाँ, मैं जाता हूँ छोटे मालिक। छे, छोटे मालिक यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, शायद नेटवर्क मिल जाएगा। कैरी ऑन, टेक योर टाइम। छोटे मालिक उठिए, जल्दी मेरे साथ चलिए, वो शेर हमारी तरफ आ रहा है। भागिए छोटे मालिक। आइए इस तरफ। आइए छोटे मालिक, आइए इस तरफ, जल्दी आइए। भागते रहिए। हाँ, उस तरफ। भागिए। अरे छोटे मालिक, हे, आजा। हे।
हमारी प्रार्थना महादेव ने सुन ली नागमाता। शिवानी अभी अभी होश में आई है एवं इसी समय शिवानी की दीर्घ सांसों ने नागलोक के साथ संपर्क भी बना लिया है। अब हम उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। शिवानी, शिवानी, मैं त्रिकाल गुरुदेव गुरुदेव, त्रिकाल गुरुदेव। शिवानी, हमारे कई वर्षों की तपस्या का फल है कि आज चंद्र ग्रहण वाले दिन तुम्हारे स्थल की हमें पुष्टि हुई है। अभी इसी क्षण हम तुमसे संपर्क कर पा रहे हैं शिवानी। क्या मैं यहाँ कई वर्षों से कैद हूँ? कितने वर्ष बीत गए गुरुदेव? 14 वर्ष बीत गए शिवानी। क्या मैं पिछले 14 वर्षों से यहाँ कैद हूँ गुरुदेव? शिवानी, तुम महादेव का स्मरण करो एवं हम यहाँ पर पूजा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शेर कहाँ गया? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक उठिए। हाँ उठिए, शेर चला गया। चलिए चलिए, आ जाइए। गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर। यस। हे भगवान, प्लीज गाड़ी को स्टार्ट कर दे। ओह यस, छोटे मालिक, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चल चल जल्दी निकल यहाँ से। भागा गाड़ी, देखिए भागा। मैं कैसे गाड़ी भगाता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। मेरा जो जीवन समाप्त हो चुका था उसे आपने जीवन दान दिया है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं, इसलिए आपने मुझे एक और अवसर प्रदान किया।
अब मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी गुरुदेव। ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बस इतना याद है कि उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था, लेकिन मैं इस जगह तक कैसे पहुंची? मुझे ये भी नहीं याद कि मैं किस दिशा से यहाँ आई। कोई उपाय खोजना होगा। क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? हाँ दमयंती, क्या हुआ? त्रिविक्रम अब तक घर नहीं लौटा है। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बच्चा नहीं अपने आप को संभाल लेगा। क्या वो पहली बार इतना लेट आ रहा है? हाँ? नहीं पापा, किसी और दिन होता तो ठीक था, लेकिन आज के दिन तो नहीं। मतलब? आज कल्प तीर्थ गुरु हमारे घर आए थे। क्या बोले? तुम्हारे बेटे त्रिविक्रम की कुंडली में ककरुट काल सर्प दोष है। आज खगरास चंद्र ग्रहण है। आज नागों की शक्ति दुगनी हो जाती है। जी हाँ पापा, इसके अलावा सर्प दोष भी है, ऐसा गुरुजी ने कहा था। इसीलिए सब डरे हुए हैं। ऊपर से त्रिविक्रम का फोन नहीं लग रहा है। अरे अरे अरे, लगता है कोई जानवर सामने आ गया। मालिक, फोन लगा क्या? नंदीश, कुछ देर शांत रहो। एक तो त्रिविक्रम का फोन नहीं लग रहा। मालिक, आप त्रिशूल को फोन करिए ना। हाँ। अरे क्या हो गया? गाड़ी से कुछ टकराया था। लगता है कोई जानवर होगा। हाँ, रिंग जा रही है। त्रिशूल, कम ऑन, पिक अप द फोन। ओह, ये तो बड़े मालिक फोन कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? उन्हें छोटे मालिक से बात करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? पिक अप, पिक अप, पिक अप। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं फोन उठाऊं तो मुसीबत, ना उठाऊं तो मुसीबत। हेलो 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 त्रिशूल। हाँ बड़े मालिक। हेलो हेलो। बड़े मालिक, लगता है नेटवर्क सही नहीं है। हेलो हेलो हेलो। बड़े मालिक, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। तुम दोनों कहाँ हो? हम ऑन द वे हैं बड़े मालिक। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। त्रिविक्रम कहाँ है?
वो एकदम टाइट है। मेरा मतलब है एकदम फिट एंड फाइन है बड़े मालिक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़े मालिक आप खामखा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ही देर में उन्हें संभाल कर घर ले आऊंगा। संभाल कर त्रिशूल, तुम शहर के आसपास ही हो ना? अच्छा सुनो, तुम जंगल में बिल्कुल मत जाना, ठीक है? हाँ, हम नहीं जाएंगे बड़े मालिक, हम अभी शहर के अंदर ही हैं। देखो आज ग्रहण है, इसलिए संभल कर आना। हाँ, हम बिल्कुल संभल कर आएंगे मालिक, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जल्दी आना, टेक केयर। दमयंती, त्रिविक्रम बिल्कुल ठीक है, त्रिशूल उसी के साथ है। वो दोनों बहुत जल्द घर आ जाएंगे। तुम सब घबराओ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? ठीक है? अब ये मुझसे क्या हो गया? मैंने किसी लड़की को उड़ा दिया क्या? बेचारी, हे भगवान, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है और तुम मुझे जेल पहुंचा रहे हो। हे भगवान, काश ये बिल्कुल ठीक हो। हेलो, सुनो लड़की, सुनिए मैडम जी, आप ठीक तो है ना? हेलो हेलो, देखना होगा ये जिंदा है या नहीं। अरे तुम्हारे घर में आग लगे, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी आंखें फूट जाएं। गाड़ी में बैठने के बाद तुम लोगों को रास्ता नहीं दिखाई देता का? ये रास्ता क्या तुम्हारे बाबा का है? इतनी बड़ी लड़की तुम्हारे सामने थी और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुमका दिखाई नहीं देता है ना, तो जाकर आंख चेक कराओ। तुम्हारे सर पर बिजली गिर जाए। हम कब से डांट रहे हैं और तुम दांत दिखा रहे हो। तुम्हारी चमड़ी तो गेंडे की चमड़ी से भी मोटी है। अरे कुछ तो बोलो। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, हमको तो लगा था कि तुम अंधे हो, अब लागत है कि तुम बोल भी नहीं सकते। गूंगे हो क्या? वो तो तुम ठीक हो ये जानकर ही मेरी जान में जान आई है, और तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ, रास्ते पर चल रही लड़की को इतनी महंगी गाड़ी से उड़ावत हो?
और माफी मांगने के बजाय दांत दिखाकर हंसत हो। ओ गांव की ब्यूटी, गलती तुम्हारी है मैडम, और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। तो कहा गलती हमारी है का? ये किससे बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये इंसानों के चलने का रास्ता है ना। तुम सांप और छिपकली जैसे रास्ते में यूं प्रकट हो जाओगी तो मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? मेरी क्या गलती है? अगर आंखें रास्ते पर रखकर गाड़ी चलाओगे ना तो रास्ते की कोई भी चीज दिखाई देगी, आसमान से गिरी हुई चीज भी दिखाई देगी। ओ मैडम, तुम्हारा मुंह है या मुंबई है? रुक ही नहीं रहा है। थोड़ा कम बात करो तो अच्छा होगा। वो तो तुम देखने में सुंदर हो इसलिए मैं शांति से बात कर रहा था, लेकिन तुम ज्यादा ही बोल रही हो। हम का ज्यादा बोले? का ज्यादा बोले बोलो? लड़की दिखने में सुंदर है तो का गाड़ी से एक्सीडेंट कर दोगे? ओह देखो, अब तुम ही कह रही हो कि ये एक एक्सीडेंट है। इसका मतलब ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है। चलो निकलो यहाँ से। हम काहे जाए? तुम जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम जैसी झगड़ालू लड़की के साथ झगड़ा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो काहे खड़े हो यहाँ पर? जाओ ना। हाँ जा ही तो रहा हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? इसी से लड़ाई कर ली। अगर ये चला गया तो मुझे मेरे आदिशेष का पता कौन बताएगा? नहीं, मुझे अवसर नहीं खोना चाहिए। एक मिनट, रुक जाइए। सॉरी, हमसे गलती हो गई। ओहो, अरे ये क्या हो गया? पूरा सीन ही बदल गया। वो हमें तुमसे एक मदद चाहिए थी। वो क्या है? कनक दुर्ग यहाँ से कितनी दूर है बता सकते हो का? क्या कहा? कनक दुर्ग? वो क्यों? हमको वहाँ जाना है। अगर पता है तो हमको एड्रेस बता दो। वो मैं ऐसे किसी को एड्रेस वैड्रेस नहीं बताता हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें उस एड्रेस तक पहुँचा सकता हूँ। मतलब? बैठ जाओ। वो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है वो इस लड़की को देखने के बाद ही क्यों हो रहा है? मेरे आदिशेष की आत्मा को तुमने ही आश्रय दिया है त्रिशूल, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ ही देर में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ मैडम, अपने आप ही हंसी जा रही हो? मुझे याद करके हंस रही हो क्या? वैसे मैडम, भले ही तुम्हारे पास कोई है नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हो, इसलिए मैंने पूछा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। जरा गाड़ी यहाँ रोक दो। सॉरी, ये नॉन स्टॉप कनक दुर्गा एक्सप्रेस है, कहीं नहीं रुकेगी। कनक दुर्गा में किसके पास जाना है? अगर नहीं बताना है तो रहने दो। वो अगर बता दोगी तो मैं तुम्हें उनके घर तक छोड़ दूंगा, मैंने इसलिए पूछा। देखिए, एग्जैक्ट यहीं से कनक दुर्गा स्टार्ट होता है। अगर आप बता देंगी कहां जाना है तो फिर मैं उसी हिसाब से टर्न लूंगा। वो जो घर है वो शिव भाई का है, और वो जो घर है वो मैडम 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 कुछ बोले बिना ही चली गई। यही है मेरे आदिशेष का घर। आज मैं उससे मिलकर रहूंगी।
अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर अचानक नाग रूप क्यों ले रहा है? मुझे जानना होगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं घर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही हूँ? अरे इस घर के तो चारों दिशाओं में अष्टबंधन दिखाई दे रहा है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मुझे जानना ही होगा और उसके लिए मुझे अभी के अभी नागलोक जाना ही होगा। त्रिकाल गुरु ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मुझे शीघ्र ही नागलोक जाना होगा।